दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के एग्जामिनेशन के संदर्भ में बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि पेपर कितने में मिल सकता है। इसके संदर्भ में एक बात चल रही है कि कोई 15 लाख बता रहा है, कोई 12 लाख बता रहा है कि ऐसी मतलब अफवाह है या फिर जो भी समझिए कि मतलब ये एक न्यूज़ चल रही है कि पेपर जो है वो ख़रीदा जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो पेपर है ये आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाकर देना होगा। आगे बढ़े, पूरा डिस्कशन करें कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं आपके सामने इस एग्जामिनेशन को लेकर, उस सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं कि अगर आप लोग घटना चक्र को पढ़ना चाहते हैं तो घटना चक्र की इतिहास, राज व्यवस्था और भूगोल, इन तीनों की समरी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं। इसके साथ ही करंट अफेयर्स के लिए क्रॉनिकल मैगजीन को आप पढ़ सकते हैं। फरवरी मंथ अवेलेबल है, मार्च अगले 2 दिन के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। सो उसको भी आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं समीक्षा अधिकारी के संदर्भ में कि भाई आप जो समीक्षा अधिकारी का पेपर देने वाले हैं, कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो आपको फेस करनी पड़ेंगी। सबसे पहली, ये तो क्लियर है कि ये एग्जामिनेशन आपके डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाकर आपको देना होगा, यानी कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पेपर होगा, जैसा कि पीसीएस की परीक्षा में के साथ हुआ था। हमेशा याद रखो कि अगर आपका पेपर आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, तो एक मेंटल फोबिया भी हो जाता है। आपको वहाँ पर टाइमली पहुँचना पड़ता है। कई बार आप रात भर जगते हैं, सुबह बस पकड़कर वहाँ पहुँचते हैं। बहुत दूर सेंटर होता है तो एक दिन पहले पहुँचते हैं। मतलब बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, एक मेंटल प्रेशर बनता ही बनता है। ज़्यादातर गर्ल्स जो हैं इस मामले में थोड़ा सा और दिक्कत महसूस करती हैं, कई बार पेपर उन्हें छोड़ना भी पड़ता है। सो जो 10.5 लाख बच्चों का पूरा भी सिनेरियो है कि इतने बच्चे जो है इस एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, वो घट जाएगा। ये जो डिसीजन है इसके साथ ये घट जाएगा और आप मान के चलिए कि कम से कम 1-1.5 लाख बच्चे पेपर छोड़ने वाले हैं। बहरहाल, ये पहली चुनौती है। दूसरी चुनौती क्या है कि अभी एक अफवाह चल रही है कि 15 लाख में पेपर बिक रहा है। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर याद रखिए कि आप यूपी में क्या, मतलब अब तो ऑल इंडिया की ही बात करें, कहीं भी अगर आप ऐसा कोई पेपर दे रहे हैं जो एक अधिकारी रैंक का है, स्टेट लेवल का है, सेंट्रल लेवल पर नहीं, स्टेट लेवल का है, तो उसमें करप्शन होगा ही होगा। ये आप मान के चलिए एक एडेड चुनौती है एग्जामिनेशन के साथ में। जब आप जैसे तैयारी कर रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं ना कि आपके साथी जो है वो भी तैयारी कर रहे हैं, कितना कंपटीशन है। तो ये कंपटीशन का एक एडेड फॉर्म है जिसमें नकल उसके साथ ऐड है। कुछ सीटें फिक्स रहेंगी, बिकेंगी, और आप चाह कर भी इसे रोक नहीं सकते, क्योंकि आप इस बात को पता भी नहीं कर पाएंगे कि ऐसा खुश हुआ भी है कि नहीं। आयोग की जो मनमानियां हैं वो एक अलग चीज़ है कि भैया आपसे जो है परीक्षा ली जाएगी, आपकी परीक्षा होगी, एक पेपर दिया जाएगा, उस पेपर में कई क्वेश्चन गलत होंगे, कुछ एम्बिगुअस होंगे, फिर आपसे आपत्तियां मांगी जाएंगी। मतलब एक आयोग जो है जिसमें इतने कॉम्पिटेंट लोग बैठते हैं जो यूपीएससी क्लियर करके वहाँ पर जाते हैं, उसके बाद भी वो एक पेपर नहीं बना पाते या नहीं बनवा पाते, जो भी समझिए। और वो जब पेपर आपके पास आएगा आप देखेंगे कि ये तो क्वेश्चन ही गलत है, इस क्वेश्चन के तो 2 आंसर हो रहे हैं, ठीक है। सो वो क्वेश्चन क्या होगा, उन क्वेश्चन पे आपत्तियां मांगी जाएंगी, जैसा भी पीसीएस में हुआ। आपत्तियों के बाद आयोग कुछ नहीं बताएगा कि उनने कौन सी आपत्तियों को सही माना है, कौन सी आपत्तियों को सही नहीं माना है। और फाइनली क्या होगा कि वो पेपर का आंसर की वो अपना जारी कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा कौन पास, मतलब किसके कितने नंबर आए, कितना कुछ हुआ। तो ये सारी चुनौतियां हैं जो पेपर के साथ में अटैच रहेंगी। अब आपको कैसे इनसे मतलब ओवरकम करना है, एक चीज़ याद रखना है। मैंने अपना लास्ट वीडियो बताया था, इसमें मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी। मैंने आपसे कहा था जनरल कैटेगरी है 130 को अपना माइलस्टोन समझिए कि 130 नंबर आपको लाने हैं। 130 आएंगे कैसे, पेपर 2 पार्ट में है, एक आपका जीएस है, दूसरा हिंदी है। हिंदी में 55 लेके आइए, मतलब मिनिमम 50 तो लेके आइए, 50 से 55 के बीच में। और जीएस में 80 से एबव लेके आइए, ठीक है, 80 मिनिमम है, तब आपके 130 आएंगे। और ब्रेक करते हैं, जब हम बात करते हैं जीएस की, तो जीएस में आप देखोगे तो 2 पार्ट है। एक हो गया आपका स्टैटिक सब्जेक्ट्स का, दूसरा हो गया करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स पर इतनी ज़बरदस्त पकड़ बनाइए कि 30 से 35 क्वेश्चन जो आएंगे उसमें से कम आपके मतलब मान लीजिए 30 क्वेश्चन आ रहे तो 90% क्वेश्चन सही हों। गलत आपको अटेम्प्ट करना ही नहीं है, नहीं आता स्किप कर दीजिए, बिल्कुल उसको छूइए भी मत। तो 27 के आसपास समझिए, जितना भी क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर्स का 90% आपको करना ही करना
है, करेक्ट करना है। दूसरा, जीएस के सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, इन सब में आप कोई 2 सब्जेक्ट पकड़ लीजिए। जैसे आपका हो गया एक पॉलिटी और दूसरा हो गया एनवायरनमेंट। ये इजी सब्जेक्ट है, छोटे सब्जेक्ट है, इनको जब आप अच्छे से पढ़ लोगे तो 10-12 क्वेश्चन आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे, ज़्यादा भी मिल सकते हैं। इसके अलावा साइंस पर अपनी पकड़ बहुत मजबूत बनानी है। साइंस के लिए घटना चक्र की बुक बेहद ज़रूरी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है। उसके लिए बात जो है फिर ल्यूसेंट की ज़रूरत नहीं है। तो साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी में जो पूछे गए हैं अलग अलग पेपर्स में यूपीएससी के, जैसे एनडी हो गया, सीडीएस हो गया, वो सब मैं अलग से रिफाइन करके आपको बताऊंगा कि ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं। ये सब कुछ उन्हीं को दिया जाएगा जो हमारे पेड ग्रुप्स में रहेंगे। अगर आपने सपोज साइंस का पीडीएफ लिया हुआ है, समरी पीडीएफ, तो उसमें आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। ठीक है। इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो पिछले 18 महीने का इंडियन हिस्ट्री का पूरा जो करंट न्यूज़ में रहे टॉपिक्स, उसका हम एक समराइज्ड वर्जन देंगे, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो कि घटना चक्र की समरी पीडीएफ को लेंगे। सिमिलरली ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट। ठीक है। सो अगर आप लोग लेना चाहते हो तो उसके लिए 9027281376 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और ये पीडीएफ ले सकते हैं। अभी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स फरवरी मंथ इतना अवेलेबल है। जल्द ही जो है मार्च वाली भी आ जाएगी, तो काम चल रहा है। उसके बाद फिर एनवायरनमेंट आएगी। सो ज़रूरी क्या है कि आपको पूरा अपना प्लान बना के चलना है कि कैसे आपको 130 अचीव करना है, तभी जाकर चीज़ें सॉर्ट आउट हो पाएंगी। ठीक है। बाकी आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर समरी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए नंबर जो है वो 9027281376 है। इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।